हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी में हम पढ़े हुए टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी, जिसमें कि जो अपना टॉपिक चल रहा है कौन सा भाई, मार्सिलिया टेरिडोफाइट्स के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो टॉपिक अपना क्या चल रहा है भाई, मार्सिलिया। और मार्सिलिया में जो आज अपना जो टॉपिक चलेगा वो है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। निषेचन इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि भाई जो मार्सिलिया होते हैं उनमें जो युग्मकोद्भिद जो अवस्था पाई जाती है उसमें नर युग्मकोद्भिद का और मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो जो नर युग्मकोद्भिद होता है उसमें किसका भाई, नर युग्मक पुंमणु का निर्माण होता है। नर युग्मक पुंमणु का निर्माण होता है। और बात कर रहे हैं मादा युग्मकोद्भिद की, तो मादा युग्मकोद्भिद जो होती है उसमें स्त्रीधानी के अंदर एग मतलब अंड का निर्माण होता है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई जो मार्सिलिया जो टेरिडोफाइट्स होता है इसमें निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार से पाई जाती है। तो हमने पढ़ा है कि जो स्त्रीधानी होती है, इस प्रकार का बनाया था डायग्राम कि स्त्रीधानी होती है, ठीक है। स्त्रीधानी होती है, इसमें ये जो भाग होता है नेक केनाल सेल, ग्रीवा नाल कोशिका, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं ग्रीवा भाग भी कह सकते हैं, ग्रीवा भाग या ग्रीवा नाल कोशिका। इधर जो होता है कौन सा होता है, अंडधा नाल कोशिका, ठीक है भाई। इस प्रकार का डायग्राम बनाया था। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे स्त्रीधानी परिपक्व अवस्था में आ जाती है, ठीक है, तो अंकुरण के समय क्या होता है कि इसमें जो ग्रीवा नाल जो कोशिकाएं होती हैं और जो अंडधा नाल कोशिकाएं होती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि भाई जो ग्रीवा भाग की जो कोशिकाएं होती हैं, अंडधा भाग की जो कोशिकाएं होती हैं, क्या होती है, विघटित होने लग जाती हैं। ये कोशिकाएं क्या होने लगती है भाई, विघटित होने लगती हैं। और जब ये विघटित होती है एक दूसरे, तो एक श्लेष्मी पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है भाई। क्या बनाते हैं, श्लेष्मी पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसके बाद कि जैसे ही श्लेष्मी पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ये जो रसायन का सेक्रेशन करते हैं, रसायन का स्रावन करते हैं, ठीक है। श्लेष्मी पदार्थ क्या करता है, रसायन का स्रावन करता है। और उसके बाद हमने देखा है कि भाई जो इसके बाहर जो नर युग्मकोद्भिद के अंदर जो पुंमण होते हैं वो जल में तैरते रहते हैं, कि हमने बताया था भाई इसका जब स्फुटन होता है तो मुक्त हो जाते हैं पुंमण और बाहर की तरफ क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। और जब ये इसकी जो कोशिकाएं, ग्रीवा भाग की कोशिकाएं, अंडधा भाग की कोशिकाएं श्लेष्म पदार्थ का सेक्रेशन करती हैं, रसायन स्रावन करती हैं, तो उन रसायन के कारण ये जो पुंमण होते हैं इनकी तरफ क्या होते हैं, स्त्रीधानी की तरफ आकर्षित होते हैं भाई, ठीक है। तो बाहर से पुंमण तैरते हुए आते हैं और स्त्रीधानी की तरफ ये कोशिकाएं विघटित हो गई इसकी, और ये तैरते हुए अंदर आ जाते हैं, स्त्रीधानी के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद स्त्रीधानी के अंदर क्या पाया था भाई, एग पाया जाता है, अंड पाया जाता है। बहुत सारे पुंमणु आते हैं गति करते हुए, ठीक है, लेकिन उनमें से केवल एक पुंमणु ही क्या होता है, अंड से संयोजित हो पाता है, ठीक है। और फिर क्या बनाते हैं, ये जायगोट का निर्माण कर लेते हैं, या युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है क्या कहलाती है, निषेचन। तो यहां तक क्लियर है। तो इसमें हम लिखेंगे भाई निषेचन के दौरान स्त्रीधानी की ग्रीवानाल कोशिका, स्त्रीधानी की ग्रीवानाल कोशिका, और दूसरी कौन सी थी, अंडधा नाल कोशिका, वे अंडधा नाल कोशिका अपघटित हो जाती हैं। जब ये अपघटित हो जाती हैं तो क्या बनाती है, श्लेष्मी पदार्थ का निर्माण करती हैं, जिससे श्लेष्मी पदार्थ का निर्माण होता है।
ठीक है। अब क्या होता है कि श्लेष्मा के रसायन अनुचलनी प्रभाव से क्या मैंने बताया कि भाई श्लेष्मी पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक पदार्थ का सेक्रेशन करते हैं जिससे पुंगणु क्या होते हैं इसकी तरफ गति करते हैं। तो रासायनिक चलन प्रभाव से पुंगणु कहाँ स्त्रीधानी के अंदर प्रवेश करते हैं, स्त्रीधानी के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, जिनमें से अनेक पुंगणु आते हैं। बताए एक ही पुंगणु क्या होता है अंड से संयोजित हो पाता है। तो एक पुंगणु स्त्रीधानी में प्रवेश कर अंड से संयोजित होता है। ठीक है, और किसका निर्माण करता है भाई, जाइगोट युग्मनज का निर्माण करता है, युग्मनज का निर्माण करता है। जैसे हम बात कर रहे हैं क्या है, स्त्रीधानी है। स्त्रीधानी में ये जो भाग हमने पहले बनाया था ये क्या होता है, पेपिला भाग होता है, पेपिलर। इसमें क्या होते हैं अनेक पुंगणु गति करते हुए आते हैं, पेपिला के सहायता से, इसकी सहायता से यहाँ अंदर की तरफ आते हैं। ठीक है, अंड का संयोजन होता है, केवल एक ही पुंगणु एंटर कर पाता है, अंड से क्या होता है संयोजित हो पाता है स्त्रीधानी के अंदर। बाकी के जो पुंगणु होते हैं इसका जो जिलेटी आवरण होता है इधर क्या होते हैं चिपक जाते हैं, साइड में जो पुंगणु और जो अन्य होते हैं चिपक जाते हैं स्त्रीधानी में। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इनमें जो अंड से क्या होता है एक ही पुंगणु क्या होता है संयोजित हो पाता है और जाइगोट का निर्माण करता है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रोसेस हो गई, जाइगोट का निर्माण हो गया। उसके बाद जाइगोट से फिर किसका निर्माण होता है, भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इसमें है भ्रूण का परिवर्धन। तो अब अपना टॉपिक है भी भ्रूण का परिवर्धन। भ्रूण का परिवर्धन कि मार्सिलिया में निषेचन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट से फिर क्या होता है भ्रूण का निर्माण होता है, उसका जो विकास होता है वो किस प्रकार से होता है। और जब भ्रूण का विकास होता है तो फिर इसमें फिर किसका बीजाणुविद पादप का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं भ्रूण का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। हमने पढ़ा है जो जाइगोट होता है, जाइगोट का निर्माण हो गया, ये क्या है भाई युग्मनज जाइगोट होता है। फिर इसमें क्या होता है विभाजन होता है, इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, इससे एक से क्या बनती है दो कोशिकाएं बनती हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम में हम बनते हैं युग्मनज विभाजन हुआ, एक से दो कोशिकाएं बनी। दो कोशिकाएं कौन कौन सी, एक तो बनती है बड़ी कोशिका, जैसे ये हो गई, ये कौन सी हुई बड़ी कोशिका हो गई, इसको हम बोलते हैं अध्यादर कोशिका। ठीक है, और जो छोटी जो कोशिका होती है इसको हम बोलते हैं एधराधर कोशिका। ठीक है, जो बड़ी बनती है उसको क्या बोलते हैं अध्याधर, और जो छोटी बनती है एधराधर कोशिका होती है। अब इसके बाद इसमें दोबारा से फिर से विभाजन होता है और फिर चार कोशिकाएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, चार कोशिकाएं बन जाती हैं। जो चार कोशिकाएं बनती हैं इसको हम बोलते हैं चतुर्थांश अवस्था कहते हैं। दो कोशिकाएं बनी, दो से फिर कितनी बनी, चार कोशिकाएं बनी, चार कोशिकाओं का जो समूह बनता है उसको हम क्या बोलते हैं चतुर्थांश अवस्था कहते हैं। उसके बाद इसमें जो ऊपर वाली जो अध्यादर जो कोशिकाएं होती हैं, ऊपर वाली जो अध्यादर जो कोशिकाएं होती हैं इनसे निर्माण होता है। आगे डायग्राम में देखेंगे भाई स्टेम मतलब तना का निर्माण होता है और पर्ण का निर्माण होता है। ठीक है भाई, जो अध्यादर जो कोशिका होती है इससे लीफ का पर्ण का निर्माण होता है और तने का निर्माण होता है। और जो छोटी जो कोशिका होती है एधराधर जो कोशिका होती है उससे फुट मतलब पाद भाग जो पाद भाग होता है और रूट मतलब जड़ का निर्माण होता है। ठीक है भाई, अध्यादर से स्टेम का और लीफ का, और जो अधराधर जो कोशिका होती है इससे फुट का और रूट का निर्माण होता है। यहां तक क्लियर है। तो इस यहां तक लिखते हैं कि मार्सिलिया में भ्रूण परिवर्धन तेजी से होता है
ठीक है। निषेचन होता है उसके बाद 2-4 दिनों के बाद, निषेचन के 2-4 दिनों के बाद बीजाणुद्भिद विकसित हो जाता है। कि अभी हमने पहले बताया था कि भाई जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बना, भ्रूण का विकास हुआ और उससे फिर क्या बनता है, बीजाणु पादप का निर्माण हो जाता है। तो निषेचन के 2-4 दिन बाद क्या होता है, बीजाणुद्भिद विकसित हो जाता है। उसके बाद हमने बताया कि भाई इसमें क्या होता है, जाइगोट होता है, इसमें क्या होता है, विभाजन होता है जिससे 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं। तो जाइगोट या युग्मनज में प्रथम विभाजन द्वारा 2 असमान कोशिकाएं बनती हैं, 2 असमान सेल्स कोशिकाएं बनती हैं। भाई एक तो छोटी कोशिका बनती है और एक बड़ी कोशिका बनती है। तो बड़ी कोशिका क्या कहलाती है, हमने बताया था, ऊपर लिखा हुआ है अध्याधर कोशिका। बड़ी कोशिका अध्याधर कोशिका, वह छोटी कोशिका क्या कहलाती है, अध्राधर कोशिका कहलाती है। छोटी कोशिका अध्राधर कोशिका कहलाती है। ठीक है। इसके बाद इसमें दूसरा विभाजन होता है तथा दूसरा विभाजन होता है। दूसरा विभाजन होता है तो फिर हमने बताया क्या होता है, 2 से 4 कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है। इससे 4 कोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है और जो 4 कोशिकीय जो भ्रूण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, चतुर्थांश अवस्था कहते हैं। उसे चतुर्थांश अवस्था कहते हैं। चतुर्थांश अवस्था कहते हैं। इसके बाद लिखते हैं कि जो अध्याधर 2 कोशिकाओं द्वारा, अध्याधर 2 सेल्स द्वारा, कि भाई जो अध्याधर की जो बड़ी जो कोशिकाएं होती है, इससे हमने बताया किसका निर्माण होता है, स्टेम और लीफ का निर्माण होता है। तो अध्याधर 2 कोशिकाओं द्वारा तना व पत्ती का निर्माण होता है। तना व पत्ती का निर्माण होता है। और जो अध्राधर जो कोशिकाएं होती है, इससे फुट और रूट का निर्माण होता है। अध्राधर सेल्स द्वारा, अध्राधर सेल्स द्वारा जड़ व पाद का निर्माण होता है। ठीक है। इसके बाद फिर में और आगे आगे विभाजन होते हैं। ठीक है। तो भ्रूण के परिवर्धन के साथ ही, भ्रूण के परिवर्धन के साथ ही अंडधा के चारों ओर, अंडधा के चारों ओर स्थित युग्मकोद्भिद की, स्थित युग्मकोद्भिद की कायिक कोशिकाएं उद्दीपित होकर परिणतिक विभाजन द्वारा बीजाणुद्भिद के चारों ओर, बीजाणुद्भिद के चारों ओर कैलिप्ट्रा मतलब गोपक का निर्माण कर देती हैं। गोपक का निर्माण कर देती हैं। ठीक है। कि भाई जैसे डायग्राम में देखते हैं कि भाई जैसे जैसे भ्रूण का आगे की तरफ और क्या होता है, परिवर्धन होता है, तो जो अंडदा जो भाग होता है उसके चारों ओर की जो युग्मकोदी जो कायिक कोशिकाएं उद्दीपित होकर क्या बनती है, परिणतिक विभाजन द्वारा बीजाणुद्भिद के चारों ओर कैलिप्ट्रा गोपक का निर्माण करती है।
कि भाई ये क्या होता है, जो इस तरह हमने बना रखा है, ये लाइन से जो दर्शा रखा है, इसके अंदर क्या है, बीजाणुद्भिद, इसके चारों तरफ क्या बन जाता है, कैलिप्ट्रा गोपक का निर्माण कर लेती है युग्मकोद्भिद की कायिक कोशिकाएं। ठीक है, अब जैसे जैसे परिपक्व अवस्था में आता है तो ये जो अंत में जो कैलिप्ट्रा जो गोपक होता है, ये क्या होता है, नष्ट हो जाता है। जैसे जैसे परिपक्व अवस्था, ये जो लाइनिंग से जो दर्शा रखी है कैलिप्ट्रा गोपक की, क्या होता है, विलुप्त हो जाता है, और फिर इससे क्या होता है, बीजाणुद्भिद पादप का निर्माण हो जाता है। तो नेक्स्ट इसमें हम लिखेंगे प्रारंभिक अवस्था में गोपक, प्रारंभिक अवस्था में गोपक बीजाणुद्भिद को चारों ओर से ढका रहता है, बीजाणुद्भिद को चारों ओर से ढके रहता है। उसके पश्चात यह क्या होता है, लुप्त हो जाता है। उसके बाद यह विलुप्त हो जाता है, और जो बीजाणुद्भिद होता है कैसे होता है, अनावृत हो जाता है। कैलिप्ट्रा क्या हो गया, विलुप्त हो गया, और बीजाणुद्भिद अनावृत हो जाता है। और जब पूर्ण रूप से अनावृत हो जाता है तो इससे भी कोटिलीडन्स, जिसको हम बोलते हैं बीजपत्र निकलते हैं, मूलाभास निकलते हैं। ठीक है, और स्टेम का डेवलपमेंट या विकास हो जाता है, और पूर्ण रूप से बीजाणुद्भिद पादप का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है। ये हो गया मार्सिलिया। टेरिडोफाइट्स अपना जो है कंप्लीट हो चुका है।